कुछ लोग खोखा के लिए बेचैन रहते हैं। वो अगर आप में दम है, अगर आप अपने बोलबूते जीते जाइए क्षेत्र में चुनाव। अरे आप पार्टी से इस्तीफा दिए, अपनी विधायकी से इस्तीफा दे तो आपको मानते हैं आप नेता है। विधायकी से इस्तीफा दे दीजिए। जो लोग 4 लोग हैं, मुरारी जी गए हैं, सिद्धार्थ जी गए हैं, उन लोग विधायकी से इस्तीफा दे दीजिए अगर हिम्मत है आप में तो। पार्टी माँ के समान होती है। जिस पार्टी ने आपको पहचान दिया, सिंबल दिया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, आप उस पार्टी को छोड़कर चले जा रहे हैं। जब पार्टी के लिए लड़ने की बारी आई तो आप चले, जब मलाई खाने वाले तो सबसे आगे आप रहिएगा, कुछ जात के नाम पे, कुछ वोट के नाम पे, कुछ किसी के नाम पे, कुछ नेता के नाम पे। और जब लड़ने की बारी है तो फिर कौन आगे आएगा भाई? तो अब कचरा है अगर नहीं लड़िएगा तो। कई खोखा दिया जा रहा है, एक खोखा हो तब तो। कुछ प्रदेश इकाई देता है, कुछ मोदी जी का खोखा आता है, कुछ शाह जी का खोखा आता है, कुछ नड्डा जी का खोखा आता है। अरे भाई वो तो नंबर 1 कार्यकर्ता की भी पार्टी है, 18 करोड़ कार्यकर्ता थे उनके पास, तो फर्जी कार्यकर्ता है, तब तो आप विपक्ष को तोड़ रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है विशाल यादव जो कांग्रेस के युवा प्रवक्ता है और इनसे बातचीत करेंगे कि इनके पार्टी से विधायक जो हैं, 2 विधायक टूटकर जाके बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं और एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं। उसी यात्रा के बीच लगातार जो विधायक है पार्टी से टूट कर भाग कर जाकर बीजेपी में, एनडीए में शामिल हो जा रहे हैं। और कल फिर से 3 विधायक जाकर 2 कांग्रेस से, 1 राजद से जाकर आज एनडीए में शामिल हो चुके हैं। इस मुद्दे पे हम बातचीत करते हैं विशाल यादव से, जानते हैं कांग्रेस के युवा प्रवक्ता है, इनका इस पे क्या स्टैंड है, क्या ओपिनियन है। विशाल जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल जी, लगातार जो विधायक हैं पार्टी छोड़ कर भाग रहे हैं, जाकर बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं और लगातार विधायक खुश नजर नहीं आ रहे, वजह क्या है? देखिए, ये निराशाजनक है लेकिन हरासजनक नहीं है। ये आज से नहीं हो रहा है, आज़ादी के समय से हो रहा है। जो लोग लड़ाकू थे वो लोग जंग में जा रहे थे, और जो लोग डरपोक थे वो लोग शुरू से ही संग में जा रहे थे। तो जो लोग हमारे यहाँ भी डरपोक थे, जो गुप्तचर थे, जो विभीषण थे, वो लोग चले गए तो अच्छी बात है, पार्टी से कचरा साफ हुआ। हम समझते लोग विधायकों को कचरा कहना उचित है क्या आपके? जिस पार्टी ने, पार्टी माँ के समान होती है, जिस पार्टी ने आपको पहचान दिया, सिंबल दिया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, आप उस पार्टी को छोड़कर चले जा रहे हैं। जब पार्टी के लिए लड़ने की बारी आई तो आप चले, जब मलाई खाने वाले तो सबसे आगे आप रहिएगा, कुछ जात के नाम पे, कुछ वोट के नाम पे, कुछ किसी के नाम पे, कुछ नेता के नाम पे। और जब लड़ने की बारी है तो फिर कौन आगे आएगा भाई? तो अब कचरा है अगर नहीं लड़िएगा तो। लड़ने वाला लोग अच्छा होता है, नहीं लड़ो तो कचरा है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, आज ही प्रतिमा दास का बयान आया था कि पार्टी के अंदर खुशी का माहौल नहीं है, विधायक खुश नहीं है, विधायकों से कोई बातचीत नहीं करता है, उनके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं उन समस्याओं को नहीं सुनी जा रही है। तो क्या ये सब जो पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व करता है अपने विधायकों से इंटरेक्ट होते हैं, अपने विधायकों से बातचीत करते हैं क्या? कभी जानने की कोशिश करते हैं क्या कि आखिर आपको समस्या क्या है, आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं आ रही हैं? देखिए, प्रतिमा दास जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ लीडर और विधायिका है। क्या बात है, नहीं बात, वो हमसे अच्छी तरह जानते हैं कि वो वर्तमान में विधायक है। लेकिन हम समझते हैं कि हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही इस पर आगे हैं, सभी विधायकों से बात करते। हो सकता है मनमुटाव, कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए, कुछ लोग टिकट के लिए, कुछ लोग लोकसभा जाने के लिए, कुछ लोग खोखा के लिए बेचैन रहते हैं, हो सकता कुछ। लेकिन प्रतिमा दास जी जो बोली उससे हम सहमत नहीं हो सकते हैं। अच्छा, हम सहमत नहीं। पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के आला कमान हर विधायकों से बात करते हैं, नेता लोग से बात करते हैं। हो सकता है कुछ दबाव में लोग चले गए और जा भी रहे हैं। ऐसा मतलब मजबूरी क्या है कि विधायक लगातार पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं? नहीं, कुछ ईडी-सीडी का भी तो खेल हो रहा है ना, पूरे देश में ईडी-सीडी का खेल हो रहा है, पूरे देश में। एक जगह बिहार, पहले इन्होंने मुख्यमंत्री तोड़ा, मुख्यमंत्री तोड़ने के पीछे क्या कारण था? मुख्यमंत्री जी 17 साल से रहे, उनको तोड़ के लेके गया, उनके पीछे ईडी-सीडी लगाया गया, फिर विधायक को तोड़ा गया, विधायक के पीछे ईडी-सीडी। पूरे देश में तो यही खेल खेला जा रहा है। तो खेलिए ना, जितना खेल खेलना है। 24 के बाद कांग्रेस खेलेगी और भाजपा साफ होगी। क्या जो कांग्रेस के जो 2 विधायक गए हैं उनके ऊपर भी डर था क्या, सीबीआई और ईडी का? देखिए, जो लोग निर्भीक काम करना चाहते हैं उनको ऊपर डर रहता है। पार्टी में हमारे विधायक थे, सम्मानित थे, लेकिन किसी ना किसी कारणवश वो गए, उनको जाना नहीं चाहिए था। पार्टी ने उनको पहचान दिया, लेकिन पार्टी के साथ गद्दारी की, क्षेत्र की जनता उनके साथ गद्दारी करेगी। चुनाव में जाएंगे, क्षेत्र की जनता आपको मार कर भगाएगी। शकील अहमद ये भी बोल चुके हैं गद्दार विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया जाएगा, उन विधायकों की सदस्यता रद्द होगी, उन विधायकों पर कार्रवाई होगी। तो क्या कार्रवाई वगैरह होगी क्या? ऐसा देखा जाता है किसी विधायकों पर कार्रवाई नहीं होती है, एक विधायक जाकर दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो नहीं, देखिए, शकील अहमद जी की बात का हम स्वागत करते हैं। दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई के साथ उनकी विधायकी खारिज हो जानी चाहिए। वो अगर आप में दम है, अगर आप अपने बोलबूते जीते जाइए क्षेत्र में चुनाव। अरे आप पार्टी से इस्तीफा दिए, अपनी विधायकी से इस्तीफा दे तो आपको मानते हैं आप नेता है।
विधायक से इस्तीफा दे दीजिए। जो लोग 4 लोग गए, मुरारी जी गए हैं, सिद्धार्थ जी गए हैं, उन लोग विधायक से इस्तीफा दे दीजिए अगर हिम्मत है आप में तो। क्षेत्र में जाकर मतलब मेहनत की और फिर से चुनाव जीत के आइए बीजेपी के सिंबल पे। बीजेपी के लोग वहां नकारा, लोग वहां कांग्रेस को स्वीकारा, लेकिन आप तो फिर चले गए बीजेपी के पास, फिर देश की, फिर वहां के क्षेत्र की जनता आपको नकारेगी। तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का मतलब क्या है, आखिर फायदा क्या है वहां पे? हम तो बताएं पहले ही आपको, कुछ लोग खोखा के कारण गए हैं, कुछ लोग लोकसभा टिकट के कारण गए, कुछ लोग मंत्रिमंडल के कारण गए हैं। खोखा कितना? अब हम बोले तो कहीं हमारे यहाँ ईडी चले आए। खोखा की बात कर नहीं, कई खोखा दिया जा रहा है, एक खोखा हो तब तो। कुछ प्रदेश इकाई देता है, कुछ मोदी जी का खोखा आता है, कुछ शाह जी का खोखा आता है, कुछ नड्डा जी का खोखा आता है। बीजेपी खोखा ही भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में नहीं रखते हैं। अरे कई भ्रष्टाचारी का नाम बता दें जिन्होंने मुख्यमंत्री तक बना लिया। सम्राट चौधरी, उनके पिताजी कहाँ के थे? आप बता दीजिए। हेमंता विश्व शर्मा, घोटाला था कि नहीं था? शरद आपका मुंबई का नेता अशोक चौहान, घोटाला था कि नहीं? 2 दिन में आप उसको आदर्श उम्मीदवार बना दिया, घोटाला से आदर्श उम्मीदवार। तो घोटाला कहाँ? प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे पास घोटालाबाज बैठ नहीं सकता। अरे आप उसको मंत्री बना रहे हैं, सदन में भेज रहे हैं, राज्यसभा भेज रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं आप। क्या इन लोगों को भी डरा धमकाकर पार्टी में शामिल किया गया है क्या? देखिए, बीजेपी के नेताओं को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए वो बीजेपी विपक्ष के विधायकों पे भरोसा है? नहीं, हमें अपने विधायकों को भरोसा था, तब तो हम दूसरे को नहीं होता तो विधायकों को हैदराबाद में जाकर नहीं बैठाते आप लोग? विधायक लोग हैदराबाद, बताइए कोई कह के गया? हमारी पार्टी धर्म को मानती है, धार्मिक कामों में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का दर्शन करने गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे का दर्शन करने हैदराबाद जाएंगे वो लोग? भाई साहब, मंदिर वहाँ है तो हमारे घर में, बिहार में दर्शन नहीं हो सकती है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का मंदिर हैदराबाद में है तो हमारे घर में तो दर्शन करने नहीं आएगा। अगर महावीर मंदिर जाना है तो हम बनारस तो नहीं जाएंगे, महावीर मंदिर ही जाएंगे। मतलब दर्शन करने गए थे कि विधायकों को यहाँ से भगाया गया था कि भागे नहीं तो किडनैपिंग कर लिया जाएगा, आपको पार्टी में शामिल करा लिया जाएगा बीजेपी में? तो हम सिद्धार्थ जी सब, तो सिद्धार्थ जी नहीं गए थे वहां पे। सिद्धार्थ जी काहे भाग गए? सिद्धार्थ जी को बताना चाहिए। सिद्धार्थ जी तो नहीं गए थे उन लोग के साथ, मानते मुरारी जी गए थे। अगर हम लोग भगाए तो सिद्धार्थ जी कैसे चले गए? कहाँ घोटाला हुआ, कहाँ उन फंसे गए? कहे क्षेत्र की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं आप। कांग्रेस के सिंबल पर लड़े और भाजपा में चले गए, भाजपा को लोग वहां के नकारा। वहां से बताइए सिद्धार्थ जी। आज जनता अगली बार जब जनमत अपनी देगी तो क्या इन विधायकों पर कभी भरोसा कर सकती क्या जनता? देखिए, जनता बहुत होशियार है, आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। इन लोग को जमानत जब तक नहीं हो जाए तो बता दीजिएगा, हम भी यहीं रहेंगे। आपके नेता भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, आपके महागठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं, और इस बीच भाग जा रहे हैं विधायक। हम तो शुरू से आपको कह रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई में भी कुछ लोग भाग रहे थे। जो लोग निडर थे वो तो जंग में जा ही रहे। हम लोग निडर हैं, राहुल जी निडर हैं। देखिए भारत जोड़ो यात्रा निकल रहा है, कितना अपार समर्थन मिल रहा है। तेजस्वी जी रात के 2-2 बजे तक सड़कों पे घूम रहे हैं, समर्थन मिल रहा है। 2 बजे तक कोई नेता को देखने के लिए सड़क पे खड़ा रह रहा है, तो बताइए नेता है ये तो। लेकिन इन दोनों नेताओं को तो, जो नेता हैं अपने विधायकों को तो नहीं जोड़ पा रहे हैं, विधायक भाग जा रहे हैं। नहीं, जोड़ना और न जोड़ना क्या, उसको पार्टी को बांध के रखना है। विधायक अगर आप जा रहे हैं ठीक है, जाइए ना भाई, को मना कौन किया? लेकिन जिस सिंबल से आप चुनाव लड़के विधायक प्राप्त किए हैं उस विधायकी पद से भी इस्तीफा दीजिए। ऐसे उम्मीदवार पे पार्टी कैसे भरोसा कर लेती है कि मतलब भरोसा कैसे जता पाती है पार्टी इन पे? देखिए, कहीं ना कहीं हमें कहते हुए दुख होता है कि पार्टी को भी इस पे विचार करके विधायक अच्छे उम्मीदवारों का टिकट देना चाहिए। लेकिन पार्टी देती भी है, लेकिन क्या किया जा सकता है? अगर आप भाग गए तो क्या किया जा सकता है? क्या इन विधायकों की सदस्यता जाएगी या बच जाएगी? हमारे विधायक दल के नेता ने कहा है कि इस पर कार्रवाई होगी और हमें पूर्ण विश्वास है कांग्रेस पार्टी इस पर कार्रवाई करेगी, उनकी विधायकी को खारिज कराने का काम करेंगे हम। अब तो बिहार में नंबर 1 पार्टी बन गई है बीजेपी। अरे भाई, वो तो नंबर 1 कार्यकर्ता की भी पार्टी है। 18 करोड़ कार्यकर्ता थे उनके पास, तो फर्जी कार्यकर्ता है, तब तो आप विपक्ष को तोड़ रहे हैं। आपको अपने कार्यकर्ता पे, अपने नेता पे, अपने सांसद पे विश्वास नहीं है, तभी तो आप दूसरे को तोड़ रहे हैं। कहते हैं बहुत बड़ा पार्टी का कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो कार्यकर्ताओं की पार्टी तो फिर हमको काहे तोड़ रहे हैं? उसको काहे तोड़ रहे हैं? तोड़ने यानी कि आपके पास कुछ नहीं है, आप दूसरे को दूसरे यहाँ से लूट कर अपने यहाँ भरने का काम कर रहे हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो ये कह चुके हैं तेजस्वी प्रसाद यादव बोले थे खेला होगा, उनसे पहले उन्हीं के विधायकों ने खेला कर दिया, आपके विधायकों ने खेला कर दिया बिहार में। अरे छोड़िए, नीरज जी क्या बोलेंगे। नीरज जी कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी की डिग्री की बात कर रहे थे, आज गलवहियां कर रहे हैं। कुछ दिन सम्राट चौधरी जी पगड़ी बांधे हुए थे कि हम पगड़ी को उतारवे नहीं करेंगे। पगड़ी तो अभी भी नहीं खुला है इनका। नीतीश जी के साथ गठबंधन किए हुए हैं, नीतीश जी प्रणाम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, सामने बैठे हुए और पगड़ी बांधे नीतीश जी को सत्ता से हटाएंगे। अरे नीतीश जी के आशीर्वाद से अब मुख्यमंत्री बने, स्वीकार ही नहीं रहे। तो मतलब बीजेपी क्यों शामिल कर रही है? कहती है कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ये है, तो फिर विधायकों को तोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नीतीश कुमार के सारे विधायकों को अपने पार्टी में शामिल कर लेना, फिर उसके बाद से नीतीश कुमार को साइडलाइन कर लेना, फिर से अकेले सरकार बनाना? बीजेपी का मंशा तो कहीं ये नहीं है। देखिए, जो जैसा किया है वैसा बोएगा। नीतीश जी जैसे किया, नीतीश जी को ऐसा मिलना चाहिए।
गठबंधन की सरकार थी और पूरे देश में एकमात्र राज्य बिहार था जहां मात्र 70 दिन में 2.5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी को ही पचा नहीं। 4 लाख 2.5 लाख लोगों को 70 दिन में रोजगार दिया गया और 17 महीने में 4 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। पूरे देश में बीजेपी का 17-15 राज्यों में मुख्यमंत्री होंगे, बहुत राज्य में है, बताइए कहाँ ऐसा हुआ? उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो जाता है और मुख्यमंत्री चुपचाप बैठा, हमको पता ही नहीं है। ये है सरकार। और हमारे तेजस्वी जी का सरकार आता है तो 17 महीने में 4 लाख लोगों को रोजगार देता है, 70 दिन में 2.5 लाख लोगों को रोजगार देता है। तो ये मुख्यमंत्री जी को नहीं पचा। क्या अभी भी आप लोग को अपने विधायकों पे भरोसा है कि विधायक आपके रहेंगे या जो बचे हुए चले जाएंगे वो भी बीजेपी में जाकर शामिल हो जाएंगे? नहीं, हम तो अल्टीमेटम दे, जिसको जाना है वो चले जाए। कचरा को सफाई होना चाहिए, जिसको जाना है चले जाए। हाँ, जिसको जाना है वो चले जाए। अच्छा, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जाने से पहले अपनी विधायकी से भी इस्तीफा देकर जाइए। पार्टी के सिंबल पर आप चुनाव लड़े थे, अपने चेहरा पर चुनाव नहीं लड़े थे। और आप अपने चेहरा पर चुनाव लड़ते तो निर्दलीय चुनाव जीत के दिखाइए। जिसको जाना है चले जाए, पार्टी किसी को रोकने वाली नहीं है, किसी को बांध के नहीं रखती। चलिए, ये हमारे साथ विशाल यादव जुड़े हुए थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि कचरा पूरा साफ हो जाना चाहिए। जो कचरा है पार्टी में, उस कचरे को निकाल कर फेंक देना चाहिए और जिसको भी जाना है जल्द से जल्द चला जाए, ताकि जनता अगले बार उन पे विश्वास न कर सके, उनके ऊपर भरोसा न कर सके। और जिस तरीके से लगातार विधायकों का आने और जाने का सिलसिला जारी है, ये कहीं ना कहीं गलत है। जो जनता विश्वास करके पार्टी के सिंबल पर भरोसा करके उनको अपनी जनादेश देती है, उनको चुनकर यहाँ भेजती है, सरकार में बैठाती है और वो विधायक आकर यहाँ पे पार्टी बदल लेते हैं। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहते पंचायत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।